Hello everyone, this is Mr. Shayan with you, a business and economics expert, a qualified educationist and a corporate trainer. Welcome to my channel. आज के इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रोल ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट। वेलकम बैक। अपने टॉपिक की जानिब चलते हैं, रोल ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट। जैसे कि आप जानते हैं कि ITB पूरी सीरीज चल रही है जिसके अंदर मैं ITB इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के सारे लेक्चर्स आपको करवा रहा हूं। और चाहे आप जिस करिकुलम को भी पढ़ना है, चाहे आप कराची यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं या आप पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं या आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, आपके लिए ये लेक्चर्स बड़े फायदेमंद होने वाले हैं। तो रोल ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट इस लेक्चर के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा समझा दूंगा। प्राइमरी फंक्शंस ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या होता है, बेसिक प्लानिंग, बजटिंग, ये वो, मार्केट एनालिसिस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये सारी चीज़ें इस लेक्चर के अंदर कवर हो जाएंगी। जनाब, सबसे पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या होता है, पेन ले लूँ जी मैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखो भैया, पैसा है तो सब कुछ है, अगर पैसा नहीं है एक कंपनी के पास तो बर्बाद। तो कहाँ से चलेगा बिजनेस, कहाँ से चलाएंगे वो? सबसे पहली चीज़ तो ये, नंबर 1। नंबर 2, पैसे को मैनेज करना। पैसे को मैनेज करना, अब पैसा कैसे आएगा, पैसा कैसे जाएगा, कब पैसा आएगा, कब पैसा जाएगा, कितना पैसा आएगा, कितना पैसा जाएगा, ये सारी प्लानिंग, ये सारी मैनेजमेंट, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम होता है। किसका काम होता है? फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम होता है। इट्स primary role is to manage companies financial resources। एक बात यहां पे गौर रखना जरा, मैंने यहां पे लिखा है companies financial resources। कुछ सुनहरे स्टूडेंट्स जो हैं हमारे, वो ये गलती ये करते हैं कि वो यहां पे लिख देते हैं एग्जाम में, वो कहते हैं द गोल, नहीं मैं सुने, वो कहते हैं द वर्क ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट इज टू मैनेज मनी। बात ठीक है, जुमला भी ठीक है, बट लो क्लास है, बड़ा लो लेवल का जुमला है। मजा नहीं आया जी, मजा नहीं आया, चस नहीं पाई। ठीक है, तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर मिलेंगे लेकिन थोड़े आधे या बस इतने। तो ये है जी फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये है जरा कमांड टर्म जो आपने यूज की। इंश्योरिंग दैट द कंपनी मीट्स इट्स ऑब्लिगेशंस, इन्वेस्ट इन ग्रोथ, मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी। अब देखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये अगर आप BBA के स्टूडेंट है ना तो ये आपको जरा समझना चाहिए। पहले तो बताया कि फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करता है, व्हाट डज द फाइनेंस डिपार्टमेंट डू, वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करता है, हमेशा ऐसी एक्सप्लेन की जाती है डेफिनेशन। उसके बाद जो काम वो डिपार्टमेंट करता है उसका इम्पैक्ट बिजनेस पे क्या आता है ये एक्सप्लेन किया है। तो जो वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा है, कहाँ गया, हाँ, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है ताकि अपने गोल्स को मीट कर सके, ग्रो कर सके और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। कौन? बिजनेस। क्लियर हो गई बात? इस तरह से एक्सप्लेन करना, इस तरह से सीखा करो। ठीक है, अच्छा जी, अब हम बात करते हैं फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट। देखो, मैंने हमेशा, जैसा कि मैं आपको कहता हूं कि मैंने इंटरनेट से इधर से उधर से उठा के चीजें नहीं बनाई हैं, किताबों से निकाली हैं, सॉलिसिटेड निकाली हैं, सारी चीजें सॉलिसिटेड निकाली हैं। आपको मैंने 8 कोर फाइनेंशियल रोल्स दे दिए, यानी एक फाइनेंस डिपार्टमेंट 8 रोल्स यूजुअली यूनानिमसली दुनिया में परफॉर्म करता है। अगर आपने एग्जाम में 4 भी सही तरह से लिख दिए ना तो नंबर आपको पूरे मिलेंगे। चाहे आपका जितने भी 20 मार्क्स का भी एग्जाम हो, 4 सही तरह से लिख दो, सही तरह से लिख दो, आपको पूरे नंबर्स मिलेंगे। और मेरे इस लेक्चर को अगर पूरा सुनोगे तो 4 क्या 8 के 8 समझ आ जाएंगे। 8 को याद करके जाओगे, 4 समझ के लिख दोगे, दैट्स मोर देन इनफ। पहला फंक्शन फाइनेंस डिपार्टमेंट का, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग। दूसरा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तीसरा, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। चौथा, कैश फ्लो मैनेजमेंट। पांचवा, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। छठा, फंडिंग एंड कैपिटल मैनेजमेंट। सातवां, कॉस्ट कंट्रोल एंड एफिशिएंसी। आठवां, टैक्स मैनेजमेंट। देखो, गौर करो, इसमें कोई भी जनरल नहीं लिखा हुआ, मैंने कोई भी जनरल नहीं लिखा हुआ, यानी मैंने नहीं लिखा हुआ अर्न मोर प्रॉफिट, मेक मोर मनी, ये सब नहीं है। अगर फाइनेंस बिजनेस पढ़ रहे हो ना तो बिजनेस की लैंग्वेज को समझो। लैंग्वेज, चाहे जिस लेवल के भी स्टूडेंट हो, तुम्हारी लैंग्वेज ही बता देगी कितने पानी में हो, कितना आता है। अच्छा जी, फाइनेंशियल प्लानिंग सबसे पहला फंक्शन ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट, सबसे पहला फंक्शन वो क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग। ये क्या चीज है? प्लान करता है फाइनेंस डिपार्टमेंट कि हमारा कितना पैसा आएगा, कितना पैसा हमारा बजट के लिए रखा हुआ है हमने, नेक्स्ट ईयर में कितने एक्सपेंसेस होंगे,
उस एक्सपेंसेस को कैसे मीट करना है, कहाँ कहाँ से क्रिएट करना है, उसका एक रोड मैप बनाना, ये पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम होता है। ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट डेवलप्ड डिटेल बजट्स। बजट का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पे भाई मैं अपना घर रन कर रहा हूँ, तो मेरे पास एक बजट है ना, मुझे पता है कि भाई मेरे पास कितने पैसे हैं, मेरे पास कितने पैसे आएंगे, मुझे अपने बजट को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, दैट आउटलाइंस हाउ मच मनी विल बी एलोकेटेड टू डिफरेंट एरियाज ऑफ बिजनेस। बजटिंग का मतलब क्या है? बजट से पता चलता है कि किस एरिया के लिए कितना पैसा हमें रिक्वायर्ड है और हमें कितना पैसा रख देना चाहिए। सच एज ऑपरेशंस में कितना पैसा हमें रिक्वायर्ड होगा, मार्केटिंग के लिए कितना पैसा रिक्वायर्ड होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कितना पैसा होगा, और पैसा कहाँ से लेके आए। ठीक है, दिस हेल्प्स इंश्योर दैट द रिसोर्सेज आर यूज इफेक्टिवली। अगर बजटिंग आपने प्रॉपर कर ली तो इसका मतलब ये है कि आप अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली मैनेज कर सकेंगे, उसको सही तरह से ऑर्गेनाइज कर सकेंगे, उसको गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो फाइनेंशियल, अच्छा ये बात एक बात ध्यान में रखो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर भी फर्दर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम किया है, उसमें बजटिंग एक उसका बजटिंग डिपार्टमेंट नहीं है, बट बजटिंग फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक एक्ट है जो वो करता है। इसी तरह से फाइनेंस डिपार्टमेंट में अगर आप चले जाएं तो रिकवरी डिपार्टमेंट, ये उनका एक डिपार्टमेंट है जो पैसा लेके आता है मार्केट से, जो दिया हुआ पैसा, मिसाल के तौर पर बैंक में मैंने काम किया तो वो पैसा मार्केट से वापस घसीट के लेके आता है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो उनकी की एक्टिविटीज़ क्या है फाइनेंस डिपार्टमेंट? नंबर 1, बजट प्रिपरेशन करना, जिसके अंदर एक एनुअल बजट बनाया जाता है, कितना पैसा होगा, फोरकास्ट किया जाता है, रेवेन्यूज़ कितना पैसा आएगा, और एक्सपेंसेस कितना पैसा जेब से चला जाएगा, खर्चे कितने होंगे, और कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हमारी कितनी है, पैसे की कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, इसको कहते हैं बजट प्रिपरेशन। इसके अलावा दूसरा, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान्स एंड फोरकास्ट टू गाइड स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान बनाना कि भाई हमें कितना पैसे की रिक्वायर्ड होगी, कहाँ तक होगी, कब होगी, अगले 5 साल में कितनी होगी, और फिर उसको अचीव कैसे करना है। बजट मॉनिटरिंग, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बजट बना तो लिया, अब बजट को मॉनिटर भी करना है, हम पहुंच पा रहे हैं वहां तक जो हमने डिसाइड किया था, या नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, अब अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो फिर उसके लिए एक्शंस को लेना। अच्छा जनाब, एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, माइट प्रिपेयर बजट टू एलोकेट द फंड्स फॉर परचेजिंग रॉ मटेरियल, इन्वेस्टमेंट्स इन मशीनरी एंड कवरिंग द ऑपरेशनल कॉस्ट फॉर द ईयर। जो बात मैंने अभी की उसको आप अप्लाई कर दें मैन्युफैक्चरिंग फर्म पे। अगर आपको एग्जाम्पल लिखनी है तो यहाँ से एग्जाम्पल उठा लीजिएगा। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि सर इतना लंबा लेक्चर है आपका, आधे घंटे का तकरीबन लेक्चर है, 20 के करीब स्लाइड्स हैं, तो भाई ये नोट्स कहाँ से लाएं हम, नोट्स कहाँ से मिलेंगे? तो नोट्स हासिल करने के लिए मैं आपको बड़ा आसान बता देता हूँ। आपको मेरी वेबसाइट विजिट करनी होगी www.idealeducators.com। जब आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन स्टूडेंट सपोर्ट का। स्टूडेंट सपोर्ट पे क्लिक करें, सब्जेक्ट पे क्लिक करें जो कि है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस यानी ITB। वहाँ पे ईजिली आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। नहीं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया, क्लिक कीजिए और सीधा इसी पेज के ऊपर जाकर लैंड करें। वहाँ पे आप नोट्स पढ़ें, लिखें, नोट करें, आई डोंट माइंड। ठीक है, मूव करते हैं जनाब, वो आप ही के लिए बनाया है। दूसरा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंस से रिलेटेड मैटर्स की रिपोर्टिंग इज द जॉब ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट। द फाइनेंस डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सवाल यह है कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड मैटर्स हैं उसको रिपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होता होगा। टिश्यू पेपर पे लिख के, पर्चे पे लिख के तो फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं देगा, तो कैसे देगा? उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं ताकि वो बताए। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास 2 तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं, 3 तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं। यूजुअली बैलेंस शीट होती है हमारे पास, इनकम स्टेटमेंट जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है हमारे पास जिसके अंदर हम डेली के कैश बुक वगैरह, ये तो खत्म ही हो गई है तकरीबन। ठीक है जी, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स दैट प्रोवाइड इनसाइट्स टू कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ। हमारी जो फाइनेंशियल अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो बताता है कि जी कंपनी प्रॉफिट कर रही है, नहीं कर रही है, एक्सपेंसेस कितने हैं, सेल्स कितनी आई, और हमारे अदर एक्सपेंसेस कितने हो गए एंड सो ऑन। इसी तरह से हमारा बैलेंस शीट भी अपनी कंपनी का एक एसेट एंड लायबिलिटीज का पूरा एक प्रॉपर आपको शक्ल दे देती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश कितना आएगा, कितना गया जाएगा, ये सारा स्टेटमेंट आपको बना के दे देता है। दीज रिपोर्ट यूजुअली यूज़ करती है मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि उनको बाय डिसीजंस लेने होते हैं, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिपोर्ट चाहिए होते हैं। इन्वेस्टर्स को दिखाना होता है हम कितना प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हैं, और अदर स्टेक होल्डर्स जो हैं जैसे शेयर होल्डर्स वगैरह हैं उनको भी बताना पड़ता है कि हम कितना प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ कौन बनाता है? ये फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाता है। इनकम स्टेटमेंट क्या होता है ये मैं बता दूं जल्दी से। इनकम स्टेटमेंट के अंदर हमारे, जब इनकम स्टेटमेंट का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको समझा दूंगा, लेकिन अभी समझ लें, इसके अंदर हमारे रेवेन्यूज़ होते हैं यानी हमारे जो पैसा आ रहा है सेल्स की मद में वो होता है। कॉस्ट होती हैं
हैं, जितनी भी हमारी किस्म की कॉस्ट हैं वो सारी इसके अंदर होती हैं। एक्सपेंसेस होते हैं हमारे, जिसको आप मसारिफ भी कहते हैं। तो इससे पता चलता है कि कंपनी ने एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर यानी एक साल के अंदर प्रॉफिट किया या नहीं किया। यूजुअली ये फाइनेंशियल टर्म जो है वो बिजनेसेस के लिए एक साल होता है। इसी तरह से बैलेंस शीट के अंदर हमें क्या पता चलता है, कंपनीज के एसेट एंड लायबिलिटीज के बारे में पता चलता है। ठीक है, इससे पता चलता है कि कंपनी के एसेट लायबिलिटीज जो हैं वो मतलब कितने स्ट्रॉन्ग हैं कि नहीं है, एंड सो ऑन। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश का आना जाना, ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर आती हैं। इससे एंड ऑफ द ईयर के ऊपर ही पता चल जाता है। यूजुअली कैश फ्लो यूजुअली मंथली बेसिस के ऊपर बनता है। एंड ऑफ द ईयर में हमें यूजुअली पता चल जाता है कि भाई कंपनी ने प्रॉफिट किया, लॉस किया, कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और हेल्थ कैसी है। इसको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कहते हैं। तीसरी चीज़ है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स मेकिंग डिसीजंस अबाउट where to allocate company's capital to generate highest revenue। देखो ये जो बैंक्स हैं, आप जब बैंक के अंदर पैसा रखवाते हैं अपना, तो बैंक क्या करते हैं इस पैसे का? आपके बताइए, बैंक क्या इस पैसे को जन्नत में भेजते हैं या इसको रख लेते हैं अपने पास? नहीं, बैंक आपका पैसा लेके उसके ऊपर मजीद पैसा बनाता है। ट्रेजरी डिपार्टमेंट बैंक्स का वो पूरा काम ही इस चीज़ पे करता है कि इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करनी है। आपसे पैसा लिया, उसके बाद उस पैसे को इन्वेस्ट किया, नंबर 1। नंबर 2, आपसे पैसा लिया, उसके बाद उस पैसे को सूद पे आगे उधार दे दिया। यहाँ से सूद पकड़ना है, वहाँ से रिटर्न्स पकड़ना है, यहाँ से सूद पकड़ना है, वहाँ से रिटर्न्स पकड़ना है। आपसे पैसा लिया, गोल्ड में इन्वेस्ट मारा। तो बैंक बेसिकली किसी ना किसी तरह आपके पैसे को यूटिलाइज करता है ताकि उसके ऊपर वो मजीद पैसा बना सके। अब कभी आप रुक के सोचेंगे यार इतने बड़े बड़े बैंक, आसमान से बात करता हुआ बैंक है जी। हबीब बैंक प्लाजा को आप देखें तो आपकी टोपी गिर जाए, इतना ऊंचा बैंक है। एमसीबी को आप देखें तो जनाब आप खुद ही गिर जाए, इतना ऊंचा बैंक है। इसी तरह से आलीशान बने हुए बैंक है, इतना बड़ा स्टॉक बैठा हुआ काम कर रहा है यार। लेकिन मतलब क्या कर रहा है बैंक? कर क्या रहा है? हमसे पैसा ले रहा है और हमें वो पैसा वापस भी कर देता है जब हमें चाहिए होता है। तो वो आपके पैसे के ऊपर पैसा जनरेट करता है। तो ये इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट जो है ये एक बड़ी रॉकेट साइंस है जिसके अंदर कंपनीज, बिजनेसेस और स्पेशली बैंक्स वगैरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो ये देखते हैं कि पैसे को हमने कहाँ इन्वेस्ट करना है ताकि हाईएस्ट रिटर्न का मतलब क्या है? जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर हाईएस्ट रिटर्न हमें जनरेट हो सके। द फाइनेंशियल डिपार्टमेंट इवैल्यूएट्स इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब वो फाइनेंस डिपार्टमेंट देखता है कि भाई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ आ रही हैं, मैनेज करता है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज को एंड इंश्योर करता है कि इन्वेस्टमेंट अलाइन हो कंपनी के स्ट्रैटेजिक गोल के साथ। स्ट्रैटेजिक गोल क्या है? लॉन्ग टर्म गोल, उसके साथ हमारी आज की हुई इन्वेस्टमेंट अलाइंड हो। ठीक है, की एक्टिविटीज क्या है? कैपिटल बजटिंग, ये मैंने अभी आपको बताई थी चीज जो इसी के अंदर डिटेल के साथ है। एनालाइजिंग पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स एंड डिटरमाइनिंग द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स एंड रिस्क। देखो ट्रेजरी डिपार्टमेंट जो होता है बैंक का बड़ा खतरनाक होता है। एक एक सेकंड बड़ा कीमती होता है। अगर एक भी गलत डिसीजन ले लिया ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने तो पूरा बैंक बैठ सकता है, क्योंकि लोगों का पैसा लगाया जा रहा होता है। लॉस हो जाते हैं लेकिन फिर उसको स्टेट बैंक से पैसा मांगा जाता है, सूद के ऊपर उनसे कर्जा लिया जाता है एंड सो ऑन। जब हम बैंकिंग पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको पढ़ाएंगे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, डेवलपिंग द स्ट्रैटेजीज फॉर इन्वेस्टिंग इन एसेट्स सच एज स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड रियल स्टेट्स। रियल स्टेट्स के अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं। दुबई के अंदर बहुत सारे रियल स्टेट्स हैं जो फ्लैट बन रहे हैं, बड़े बड़े सिटीज़ बन रही हैं, इसी तरह गल्फ के अंदर बन रही हैं। तो आपके बैंक्स यहाँ इन्वेस्ट करते हैं और बहुत ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। इसके ऊपर पैसा कमाते हैं। वो पैसा तो आपने रखवाया था, आपने 1 लाख रखवाया, उन्होंने आपको कहा हम साल में आपको 1,17,000 वापस करेंगे, 1,30,000 वापस करेंगे, लेकिन वो उस पैसे के ऊपर आपके 2.5 लाख रुपए बना चुके होते हैं साल के अंदर। ठीक है, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, monitoring the performance of the investments and making the adjustments as necessary। ये भी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट जो है ये इसका फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक फंक्शन है कि वो ये देखते हैं कि जो हमने इन्वेस्टमेंट की इफेक्टिव रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे हैं तो क्या करना है, आ रहे हैं तो क्या करना है, एंड सो ऑन। टेक्नोलॉजी कंपनीज बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को इवेलुएट करती हैं और उसके अंदर इन्वेस्ट करती हैं। एक मैंने मिसाल दे दी आपको यहाँ पे। कैश फ्लो मैनेजमेंट। कैश फ्लो का मतलब क्या है? जब हम वर्ड ये सुनते हैं ना नाम कैश फ्लो का, इसका मतलब है दोनों अंदाज के अंदर कैश का बहाव। कैश के बहाव का मतलब क्या है? बाहर से पैसा बिजनेस के अंदर आना और बिजनेस के अंदर से निकल के बाहर जाना, ये दोनों कैश फ्लो है। जो पीछे से पैसा आता है बिजनेस के अंदर उसे हम कहते हैं कैश इनफ्लो, और बिजनेस के अंदर से बाहर जाता है उसको हम कहते हैं कैश आउटफ्लो। ठीक है, अब ये जो मैनेजमेंट है कैश फ्लो की जो मैनेजमेंट है दैट इंश्योर्स दैट द कंपनी हैज इनफ लिक्विडिटी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस एंड ऑपरेशनल नीड्स। यानी मतलब क्या है कि शॉर्ट टर्म में अचानक से डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, वीकली एक्सपेंसेस होते हैं, मंथली एक्सपेंसेस होते हैं। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये मेक श्योर करे कि जो उनकी
रीसेंट ऑब्लिगेशंस हैं, यानी उनके ऊपर जो करंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बिजनेस के ऊपर, वो मीट हो जाएं। वो मीट कैसे होंगी? उसको जब कैश को इफेक्टिवली मैनेज किया जाएगा, जब हमें ये पता होगा कितना कैश आना है तो हम उसी हिसाब से डिज़ाइन करेंगे कितना कैश खर्च करना है। अगर हमारे खर्चा ज़्यादा और हमारी आमदन कम, जो कि पाकिस्तान के साथ हो रहा है अनफॉर्चुनेटली, कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो बहुत थोड़ी हैं, इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है फिर हमारा एक बहुत बड़ा गैप आ गया। ठीक है, ऐसे अगर ये गलत मैनेज हो गया तो कंपनी बैठ जाती है, जब कंपनी बैठ जाती है तो मुल्क कहाँ से चलेगा? ठीक है, मुल्क कैसे मैनेज हो सकता है? फाइनेंस डिपार्टमेंट मॉनिटर्स कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, जो मैंने अभी आपको बात की वो यहाँ पे लिखी हुई है। कैश फ्लो फोरकास्टिंग ये फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है। एक्सपेक्टेड मनी इनफ्लो एंड एक्सपेक्टेड मनी आउटफ्लो, इसको आप कहते हैं फोरकास्टिंग कैश की। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल क्या है? डे टू डे, डेली की बेसिस के ऊपर जो हमें पैसा चाहिए उसकी मैनेजमेंट करना। मैनेजिंग करंट एसेट्स एंड द लायबिलिटीज टू ऑप्टिमाइज द कैश फ्लो एंड द ऑपरेशनल एफिशिएंसी। बहुत अरसा पहले मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो उसके अंदर मुझे जो पहले से उस फील्ड के अंदर चीते बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे एक एडवाइस दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हें ये बिज़नेस स्टार्ट करना है तो कम से कम 6 महीने का ऑपरेशनल एक्सपेंस अपने पास रखो। यानी 6 महीने ये जहन में रखो कि ज़ीरो सेल होगी। कितनी होगी? ज़ीरो सेल होगी। अगर 6 महीने तक ज़ीरो सेल होती है तो तुम कैसे इसे मैनेज करोगे? अपने एक्सपेंसेस को कैसे निकालोगे? अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, सैलरीज, बिजली का बिल, जो भी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं, इसके पैसे अपने पास पहले रख लो। अगर ये हैं तो ठीक है, चल जाओगे। सो इसको कहते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ठीक है। ट्रेजरी मैनेजमेंट, जो भी मैंने आपको बताया, ओवरसीइंग सच एज रिजर्व्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड रिस्क एंड सो ऑन, ये बैंक्स का ट्रेजरी डिपार्टमेंट यही काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जनाब। नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। इसके लिए पूरी कैलकुलेशंस होती हैं जिसके अंदर रिस्क कैलकुलेट हो जाता है। Financial risk management involves identifying and mitigating the potential risk that could affect the company's financial stability. मिसाल के तौर पे कोई कंपनी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि वो एक सीरियस फाइनेंशियल रिस्क देखते हैं। फाइनेंशियल रिस्क का क्या मतलब है? कि हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ बुरी तरह से डूब सकती है, हम तबाह हो सकते हैं। उसके रीजंस हैं जनाब, हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, हमारे अमन अमान की सूरत हाल है, हमारे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, हमारे यहाँ स्टेबल पॉलिसीज़ नहीं रहती। दैट्स वाई लोग नहीं आना चाहते। और आप देख रहे हैं बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो हैं वो भी हाथ उठा गए हैं, उन्होंने बोला भाई हमें नहीं समझ आ रहा है कैसे चलेगा। द फाइनेंस डिपार्टमेंट डेवलप्स स्ट्रैटेजीज, फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है स्ट्रैटेजीज बनाता है टू मैनेज द रिस्क एंड रिलेटेड टू द मार्केट फ्लक्चुएशंस एंड क्रेडिट इंटरेस्ट रेट। जब एक फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कहीं इन्वेस्ट किया है ना, तो वो उसकी पॉलिसीज़ भी बनाता है। वो रिस्क की असेसमेंट करता है कि क्या रिस्क फैक्टर है यहाँ पे, कितनी फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे दूसरी करेंसी के अंदर अगर इन्वेस्ट किया है तो दे मस्ट नो कि यार ये फ्लक्चुएशन हमें कितना हिट कर सकती है। डॉलर अगर ऊपर नीचे हो गया इस कंट्री के साथ तो हम कितने हिट हो सकते हैं। इसी तरह से स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजीज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द रिस्क। अगर मिसाल के तौर पे मैंने भी बताया करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से अगर करेंसी ऊपर चली गई नीचे चली गई, इंटरेस्ट रेट हायर हो गया नीचे हो गया, तो प्लान बी क्या होगा? हम इस नुकसान को कहाँ से रिकवर करेंगे? ये भी फाइनेंस डिपार्टमेंट का ही जॉब होती है। इंश्योरेंस, ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस टू कवर द स्पेसिफिक फाइनेंशियल रिस्क। इसकी भी कुछ इंश्योरेंस होती हैं जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के साथ आती हैं। हर चीज़ की इंश्योरेंस होती है। आप एयरलाइन का टिकट बुक करते हैं, वो आपसे सामान की इंश्योरेंस मांगते हैं, जहाज गिर गया तो सही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं जनाब। फंडिंग एंड कैपिटल मैनेजमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिंग एंड मैनेजिंग द कंपनीज फंडिंग नीड्स। फाइनेंस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनी की जो फंडिंग नीड है, अभी फंडिंग नीड दो तरह की होती है, एक तो वो करना, दूसरा ये है कि पीछे से फंडिंग आना। तो फंडिंग की जब हम यहाँ वर्ड को गौर करें तो है फंडिंग नीड, इसका मतलब क्या है? जो पीछे से पैसा आना है उसको मैनेज करना। दिस इंक्लूड्स रेजिंग कैपिटल थ्रू द वेरियस मीन्स, यानी पैसा जनरेट करना है डिफरेंट मीन्स से। इशू करने हैं हमने स्टॉक्स, यानी कि शेयर्स मार्केट के अंदर फेंके, इसके लिए हमें पैसा चाहिए। टेकिंग आउट लोन्स लेना, ये एक और रास्ता है जिसके लिए हमें पैसा चाहिए, जिसके ज़रिए हम पैसा कमाते हैं। और सिक्योरिंग द इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम वेंचर कैपिटलिस्ट। अब इन्वेस्टमेंट हमारे पास जो आती है ना, यानी बिजनेस को इन्वेस्टमेंट जो चाहिए होती है, उसके कुछ मेन तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है कि अगर वो कंपनी पीएलसी है, यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो वो मार्केट के अंदर अपने शेयर्स फेंकती है ताकि लोग, अगर उसकी रिलायबिलिटी है कंपनी की अच्छी, तो लोग उसके शेयर्स खरीदेंगे, उनके पास पैसा आ जाएगा। दूसरा तरीका होता है कि भाई वो लोन ले लें, जाके लोन लेंगे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है। तीसरा ये है कि कोई वेंचर कैपिटल की तरफ चले जाएं, कोई बिजनेस एंजल हो जो इन्वेस्ट कर दे, या कोई कंपनी हो जो हमारे अंदर इन्वेस्ट कर दे। ये मेन 3 रीजंस हैं, 3 रास्ते हैं जिसके ज़रिए फंडिंग को मैनेज करता है फाइनेंस डिपार्टमेंट। मैंने कैपिटल रेजिंग आपको समझा दिया,
ठीक है। इसी के साथ मैंने आपको डेट मैनेजमेंट, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैनेजिंग कंपनीज डेट्स लेवल एंड इंश्योरिंग द टाइमली रीपेमेंट ऑफ लोन्स। ये क्या है, अगर ये जब मिसाल के तौर पर हमने कोई कर्जा लिया हुआ है, ठीक है, अब मैं अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मेरे क्रेडिट कार्ड के ऊपर साल में मुझे 37% इंटरेस्ट देना पड़ता है अगर कि मैं टाइमली पेमेंट ना करूँ। तो अगर मैं टाइमली पेमेंट ना करूँ, 37% इंटरेस्ट का मतलब है पर मंथ मुझे 3.3% इंटरेस्ट तकरीबन लग जाता है इसके ऊपर, ठीक है। अगर मैं एक महीना का, मैंने मिसाल के तौर पे मिसाल कर लो 10,000 रुपये खर्च किए हैं, तो मुझे उसके ऊपर 3,700 रुपये वापस करने हैं बैंक को। अब ये बैंक का, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम होता है कि उसके ऊपर ट्रैक रखे कि कौन सी पेमेंट कब ड्यू हो रही है और उसको फ़ौरन टाइम पे उतार दें, क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं होता कभी कभी कि हमारी पेमेंट्स चलती नहीं होती, चल रही होती और अगर हमारे आप सही फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं हुई है तो पता चला सूद चढ़ते चढ़ते वो हज़ारों का बन जाता है। यानी 10,000 के यूज़ के ऊपर 25-25, 20-20 हज़ार रुपये लोग सूद भर रहे होते हैं। पाकिस्तान के साथ यही तो है, जो पाकिस्तान का करंट मेन कर्जा है वो कम है और उसके ऊपर जो सूद चढ़ गया है वो इतना है कि आपकी सोच है, ठीक है। इक्विटी मैनेजमेंट, तो ये सारी जो मैनेजमेंट है ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है। ओवरसीइंग द इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड मैनेजिंग द शेयर रिलेशनशिप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शेयर्स को इशू करना और उसको मैनेज करना। ऐसा ना हो कि हम 51% या इससे ज़्यादा शेयर्स इशू कर दें तो हमारे हाथ से कंट्रोल चला जाएगा। ये भी सारा मैनेज करना होता है। दैट मस्ट रिमेन ऑन 49% ताकि आपके हाथ में 51% के शेयर्स हमेशा हों। इसको मैनेज करना है, इसकी प्राइस को मैनेज करना। कॉस्ट कंट्रोल, ये बड़ी चीज़ है। जिसको ये नहीं पता कि मेरा एक्सपेंस कितना है तो वो उसका हाथ खाली रहता है। ये एक मिसाल है उर्दू के अंदर। सो कॉस्ट कंट्रोल एंड एफिशिएंसी फोकस ऑन मैनेजिंग द एक्सपेंसेस एंड इम्प्रूविंग द कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। सॉरी, लाइन बहुत ही हमारी ख़राब हो गई है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। आई डोंट नो मैं इसको कैसे करूँगा वापस, लेकिन यहाँ पे है मेरा ख्याल है वापस करने का, लेकिन छोड़ो। खैर, इम्प्रूविंग द कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारी कॉस्ट सही तरह से मैनेज होती है, यानी कॉस्ट मैनेज होने का मतलब क्या है कि मैं कोई भी प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मुझे वो कॉस्टिंग अगर मेरी उसकी सही नहीं है ना, यानी मैं रॉ मटेरियल सस्ता नहीं उठा रहा, क्वालिटी वाला रॉ मटेरियल नहीं उठा रहा, मैं लेबर को सही यूटिलाइज नहीं कर रहा, मैं एक्सपेंसेस को सही मैनेज नहीं कर रहा, तो दैट मीन्स कि मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होती चली जाएगी। अगर मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई तो जाहिर सी बात है फिर मैं मार्केट के अंदर कंपटीशन नहीं दे सकता अपने कंपटीटर्स को, तो मैं अपनी प्राइस को सस्ता नहीं रख सकता, वो मार्केट में कोई खरीदेगा नहीं। तो कॉस्ट कंट्रोल ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। फाइनेंस डिपार्टमेंट एनालाइजेज द कॉस्ट। अब इसमें सारी कॉस्ट होती है, इसके अंदर एम्प्लॉय कॉस्ट भी होती है, लेबर कॉस्ट भी होती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी होती है, रॉ मटेरियल कॉस्ट भी होती है, एक्सपेंसेस भी होते हैं एंड सो ऑन। एंड आइडेंटिफाइज द एरियाज फॉर सेविंग। वही देखते हैं भाई कहाँ से हमें सेविंग करनी चाहिए, जिसका हम नाम सुनते हैं ना डाउन साइजिंग, कि भाई लोगों को निकालो। तो ये एक वर्स्ट सेविंग स्ट्रैटेजी है जो फाइनेंस डिपार्टमेंट्स यूजुअली वो करते हैं, क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं। इम्प्लीमेंट द मेजर ऑफ इंक्रीज ऑपरेशन एफिशिएंसी एंड सो ऑन। कॉस्ट एनालिसिस मैंने आपको बताई की एक्टिविटी होती है। एक्सपेंस मैनेजमेंट, अननेसेसरी एक्सपेंसेस ना हो, अननेसेसरी स्पेंडिंग ऑफ मनी ना हो, और एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट यानी स्ट्रीमिंग द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड प्रोडक्ट एफिशिएंसी। मिसाल के तौर पे कोई प्रोडक्शन बेस्ड कंपनी है तो भाई अगर वहाँ लेबर काम कर रही है, इंसान काम कर रहे हैं, और अगर ऐसा है कि हम उसको मशीन से रिप्लेस कर सकते हैं तो ये भी एक ऑप्शन है। तो इससे हमारी ह्यूमन कॉस्ट जो है वो काफ़ी हद तक सेव हो जाएगी। ह्यूमन कॉस्ट में सिर्फ सैलरी नहीं आती, दीगर भी एक्सपेंसेस होते हैं जो उठाने पड़ते हैं। टैक्स मैनेजमेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, टैक्स को मैनेज करना। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं अगर आप वहाँ पे टैक्स प्रॉपर पे ना करें तो आपको बहुत बड़ी पेनल्टीज़ पड़ती हैं, आपके लाइसेंस कैंसिल हो जाते हैं। इसके बाद फिर आप जब लाइसेंस के लिए जाते हैं तो आप रेड जोन में आ जाते हैं उनके, तो ये आपके लिए बड़े मसाइल हो। रेड जोन का मतलब इस्लामाबाद वाला रेड जोन नहीं है, रेड जोन का मतलब ये है कि आप ब्लैक लिस्ट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो टैक्स को मैनेज करना है कि प्रॉपर टैक्स पे किए जा सकें। टैक्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व इंश्योरिंग दैट द कंपनी कंप्लाइज विद द टैक्स रेगुलेशंस एंड ऑप्टिमाइजेज इट्स टैक्स पोजीशन। ये बड़ी चीज़ है कि टैक्स की पोजीशन को ऑप्टिमाइज रखें। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम होता है, क्योंकि ये सारे फॉलो फाइनेंस डिपार्टमेंट ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। फाइनेंस डिपार्टमेंट हैंडल्स द टैक्स प्लानिंग, फाइलिंग, रिपोर्टिंग, मैक्सिमाइजिंग टैक्स लायबिलिटीज। भाई मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैंने टैक्स के लिए एक बंदा रखा हुआ है जो मेरे टैक्स के मामला को देखता है। तो कंपनीज अगर, यानी मैं इंडिविजुअल आदमी मैनेज नहीं कर सकता तो कंपनीज कहाँ से मैनेज करेंगी, और अगर वो नहीं करेंगी तो कंपनी को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट पड़ता है। तो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम होता है और इसलिए पीपल आर बीइंग पेड फॉर दीज थिंग्स। डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज टू मिनिमाइज द टैक्स लायबिलिटी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो सीएज मशहूर हैं वो इसीलिए होते हैं ताकि वो टैक्स को बचा सकें। वो टैक्स को यहाँ से कहानी घुमा के टैक्स को बचाते हैं। मैं सारे सीएज को नहीं कह रहा, क्योंकि वो उनकी स्पेशलिटी होती है, उनको जो काम आप पैसे से रिलेटेड कहेंगे वो आपको करके देते हैं,
टैक्स फाइलिंग करना मैंने आपको बताया ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम होता है। टैक्स कंप्लायंस, टैक्स की जो लीगल रूल्स रेगुलेशंस हैं उससे कंप्लाई करना ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम होता है। इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको पढ़ाया रोल ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या क्या करता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की इंपॉर्टेंस क्या होती है। अगर इनमें से कोई भी काम फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं करे तो वो कंपनी बैठ जाएगी। मिसाल के तौर पे टैक्स टाइम के ऊपर जमा ना करवाया, पेनल्टी पड़ेगी तो एक्सपेंस बढ़ेगा, आपकी सेल इतनी नहीं है, अगर आपकी सेल इतनी नहीं बढ़ी है तो आप लॉस के अंदर जाना शुरू हो जाएंगे। कोई भी काम कॉस्ट मैनेजमेंट सही ना हो तो बिजनेस को लॉस हो जाएगा, टैक्स मैनेजमेंट सही ना हो तो बिजनेस को लॉस होगा, लायबिलिटी मैनेजमेंट सही ना हो तो बिजनेस को लॉस होगा। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का रोल बड़ा ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट की अपनी स्पेशलिटी होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आ गया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दूसरों तक इस चैनल को पहुंचा दीजिए। यकीन कीजिए हर देखने वाले का बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स, HR, एजुकेशन से रिलेटेड और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से रिलेटेड हर देखने वाले का फ़ायदा बहुत होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।